अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज शोक का दिवस है, आज अफसोस का दिन है। लखनऊ के अग्निकांड में जिन 15 युवाओं ने अपनी जान गंवाई है, जिस तरह से घुट घुट कर तड़प तड़प कर उनकी मौत हुई है, इससे सिर्फ लखनऊ ही नहीं पूरे देश के दिल को दहला दिया है। भावनात्मक तौर पर और सुरक्षात्मक तौर पर और सुधारात्मक तौर पर सरकार ने, समाज ने इस मसले को लेकर कोई कदम उठाए हैं या फिर आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों की इस तरह से लाशें देखने को मजबूर होंगे। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, लखनऊ की घटना हृदय विदारक है। हमारी आपकी कल्पना, हमारी आपकी सोच से कहीं ज्यादा तकलीफदेह है। उन 15 परिवारों का जीवन बदल गया, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी ऐसी तकलीफ भरी बातें हैं जिनको सुनकर पत्थर दिल आदमी भी रो पड़ेगा, पिघल उठेगा। कानपुर के 2 बच्चे थे, उनकी शादी होने वाली थी और उसी ग्राफिक इंस्टीट्यूट में मिले थे। सगाई भी हो गई थी, बस शादी होने वाली थी नवंबर में। दोनों वहीं तड़प कर मरे। एक बच्चा अपने पिता को फोन मिला था कि पापा यहां आग लग गई है, मुझे बचा लो। पिता अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। आप सोचिए कि उस व्यक्ति के मन में जीवन भर वो आखिरी कॉल गूंजेगी। उस पूरे परिवार पर जो त्रासदी आई है और जो ट्रॉमा झेलेंगे, सिर्फ इसकी कल्पना वही कर सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा होगा। न इनकी दर्द की कल्पना मीडिया कर सकता है, न अधिकारी कर सकते हैं और न सत्ता में बैठे नेता, न विपक्ष के लोग। एक मासूम सा बच्चा 16 साल का ग्राफिक्स सीखने आया था और कल ही उसकी दादी की 13वीं थी। कल ही उस बच्चे की मौत हुई। दर्द और दुख की ऐसी कहानियां हैं जिसने भाई को बहन से अलग कर दिया। एक युवा ने अपनी बहन को फोन किया मदद की गुहार लगाने के लिए। बहन कहीं व्यस्त थी, उसने फोन नहीं उठाया। बाद में उस बच्चे की लाश निकली। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 15 युवा नहीं है, ये भारत का भविष्य थे, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य थे। अफसोस इस बात का हमेशा रहेगा कि इन युवाओं के पास इस देश को, प्रदेश को, समाज को बेहतर करने की सभी संभावनाएं थी। अफसोस की बात है कि इन्हें बेसमय की मौत मिली। ये किसी अग्निकांड में मरे नहीं है, ये हत्या है। इतने बच्चों का एक साथ जलकर ऐसी भयानक मौत मरना, बहनों भाइयों, इस त्रासदी की हम आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कल भी आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूं, इसके 3 पहलू। एक भावनात्मक पहलू जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था, एक है सुधारात्मक पहलू कि हम घने घटनाएं हुई, हमने उससे सबक लिया और सुधार के लिए कदम उठाया। लेकिन सुधार के पहले कदम की एक शर्त होती है, स्वीकारोक्ति। ये मिस्टेक हुई है, ये कदम उठाए जाएंगे, आगे से ऐसा ना हो, ये बंदोबस्त किए जाएंगे। कल से किसी का अगर इस विषय पर एक बयान हो तो आप कृपया मुझे दिखा दीजिए। हम सुधारात्मक पहलू पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो व्यवस्था बदल सकते हैं वो व्यवस्था बदलने की बात नहीं करते हैं। तो कोई हैरानी नहीं होगी कि हम फिर से डिबेट करेंगे, घटनाएं होंगी, हम फिर आएंगे, बहस करेंगे, हम फिर इकट्ठा होंगे, हम फिर अफसोस जताएंगे, हम फिर रोएंगे और वापस काम पे लग जाएंगे। लेकिन सुधार की उम्मीद ना करें। और सिर्फ ये लखनऊ में है ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी बाजार में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, कस्बे में चले जाएं, स्लम में तब्दील हो चुके हैं। अवैध बाजार, अवैध इमारतें, क्या कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है?
नहीं। अब लखनऊ की घटना के उदाहरण के तौर पर लेते हैं। बिजली का कनेक्शन किसने दिया था? जब 20 किलोवाट एक डोमेस्टिक कनेक्शन सैंक्शन है तो वहां कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे दिया गया? कोई कार्रवाई हुई? लखनऊ का नगर निगम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से हाउस टैक्स ले रहा था और वहां कमर्शियल मार्केट चल रही थी। क्या नगर निगम के नगर आयुक्त पे या किसी अधिकारी पे एक्शन हुआ? नहीं हुआ। नक्शा उसका किसने पास किया था? लखनऊ विकास प्राधिकरण ने। रेजिडेंशियल नक्शा था, काम क्या हो रहा था? कमर्शियल। क्या एलडीए पर कार्रवाई हुई? एलडीए वीसी पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कार्रवाई किस पे हुई? जेई, एई, एक्सीएन। ये इमीडिएट तो लोग कह सकते हैं कि एक्शन हुआ, कुछ लोग जेल गए, लेकिन आगे ऐसा ना हो, हमें क्या बंदोबस्त करना है? क्या किसी बड़े अफसर पर जिम्मेदारी तय हुई? और बहनों भाइयों, मेरा शुरू से यह मत रहा है कि जब तक ऊपर कार्रवाई नहीं होगी नीचे उसका असर नहीं आएगा। इस मामले में भी वही है। असर तब आएगा जब बड़ों की जवाबदेही तय होगी, जब एलडीए की, फायर डिपार्टमेंट की, नगर निगम की, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की और लोकल पुलिस की पर के बड़े अफसरों पर एक्शन और जवाबदेही तय नहीं होगी। तब तक हमारे आपके बच्चे इसी तरह आग में झुलस कर मरते रहेंगे और हम आप मातम मनाएंगे, अफसोस प्रकट करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के जिलों में जाएं, शहरों में जाएं, स्कूल खुले हुए हैं, मुर्गी का दड़बा। जरा आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, जरा कभी क्लास में जाके देखें, अफसोस हो जाएगा आपको। बड़े बड़े स्कूलों की हालत लखनऊ में देख लें, जिस तरह से बच्चों को ठूस ठूस कर एक कमरे में बिना एक पंखे के अंदर रखा जाता है, जिस बच्चे को आप सर पे बिठाए रहते हैं, उस बच्चे की क्या दुर्दशा है स्कूल के भीतर। कभी क्लास के भीतर जाइए और देखिए कि क्या हालात हैं। कोचिंग सेंटर्स, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। आप जिस अरमान के साथ बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, आपका बच्चा असुरक्षित हाथों में है, खतरे में है। अगर आपके बच्चा घर से निकल रहा है तो उसकी सेफ्टी की प्रार्थनाएं करिए, क्योंकि जहां वो जा रहा है वहां पता नहीं क्या हो सकता है, एनीथिंग। मेरे एक मित्र हैं, इटली में रहते हैं, ताल्लुक उनका लखनऊ से है। कल जब वो खबर देख रहे थे बड़े विचलित थे, आज उन्होंने मुझे फोन किया और इस घटना पर बड़ा अफसोस प्रकट कर रहे थे। रहने वाले लखनऊ के हैं, लखनऊ का आदमी दुनिया भर में, जिसने भी देखा इस घटना को रोया। तो मैंने उनसे जिज्ञासावश पूछा कि आप इटली में रहते हो, वहां क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा कि मैं होटल चलाता हूं, हर 3 महीने में मेरे यहां फिजिकल ऑडिट आता है। अगर एक भी इक्विपमेंट कम है, आप अगर प्रधानमंत्री को भी जानते होंगे इटली के, तो भी आपकी कोई वहां पर मदद करने वाला नहीं होगा। जब तक कोई इक्विपमेंट चेंज नहीं होगा, आपको एनओसी नहीं मिलेगी, आप होटल का ताला नहीं खोल सकते। वहां 3-3 लोगों को नामित करना पड़ता है आपको, जिनकी हर 2 महीने में ट्रेनिंग होती है, जो एग्जिट प्लान तय करेंगे कि आग लगेगी तो क्या करेंगे। हर 2 महीने में ट्रेनिंग होती है, हर 3 महीने में ऑडिट होता है। कोई सिफारिश नहीं है। आप प्रधानमंत्री को भी जानते हैं तो भी आपको कोई अलग से छूट नहीं मिलने वाली। सबको एग्जिट प्लान के साथ, और फायर इक्विपमेंट कैसे ऑपरेट करना है, और आग लगेगी तो क्या एसओपीज होंगे, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तब आपको लाइसेंस मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या है, 3 मंजिल की बिल्डिंग है तो फायर की एनओसी की तो जरूरत ही नहीं है। और आजकल एयर कंडीशनर के आउटडोर्स लोग बाहर लगाए बैठे, एक पे आग लगी पूरी एंट्री बंद। आप किसी होटल चले जाएं इस वक्त, उनसे पूछें एग्जिट प्लान है, आग लगी तो कहां से निकलना है, नहीं पता। कोचिंग सेंटर्स पूछिए एग्जिट प्लान है, नहीं पता। एक ही सीढ़ी है, एक ही डोर है, आना है जाना है, वो बंद हो गया तो सब भट्ठे की तरह झुलस के मरेंगे। मैं इसमें कोई लंबा लेक्चर नहीं देना चाहता, ना मैं कोई व्यवस्था के सुधार की कोई आपको सरकारों को कोई मैं नुस्खे बता रहा हूं। इस देश में, दुनिया में क्या हो रहा है, आंखें खोलिए। हो सकता है कि बड़े लोगों को अफसोस ना हो, अधिकारियों को अफसोस ना हो, क्यों? क्योंकि मोटी खाल के हैं। जब तक ये तकलीफ से नहीं गुजरेंगे, इनके बच्चे तकलीफ से नहीं गुजरते, या इनके साथ कुछ नहीं होता, ये आपकी पीड़ा को महसूस ही नहीं करते।
इनकी हत्या हो गई, अरे हो गई हत्या, पहुंचे देखे इधर उधर के चले। इमोशंस खत्म हो गए, करुणा खत्म हो गई, एक दूसरे की तकलीफ को तकलीफ महसूस करना खत्म हो गया, दर्द को महसूस करना खत्म हो गया है, दूसरे की पीड़ा को साझा करना खत्म हो गया। यही समाज की सच्चाई है। और जैसा समाज वैसी सरकार, वैसे अधिकारी, वैसे चलाने वाले। तो इस घटना से आप अगर ये समझ रहे हो कि बहुत कुछ बदल जाएगा, तो अपनी राय बदल लीजिए। कुछ कार्रवाई होगी, जांचें होंगी, नीचे के अधिकारी जैसा कि सस्पेंड किए गए, कोई कठोर होकर पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, इसकी उम्मीद नहीं है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। मेरे भाई से भी बोला कि तुम कूदो, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो कूद नहीं पाया। उसके बाद उसके साथ 14-15 बच्चे थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को उसके बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। फिर मेरे भाई की लाश 5 बजे निकाली गई। सब बहुत देर से हुआ, कोई समय पे नहीं पहुंचा। अगर पहले आ जाते तो मेरा भाई बच जाता। कमाने वाला था तो एक भाई को पढ़ा रहा था, मेरा पालन पोषण वो भी वही कर रहा था। इकलौता मेरे कमाने वाला था, बस कुछ नहीं। उस मम्मी में पहुंच गया, लेकिन हमने कहा ठीक है बेटा खाना खा ले, खाना दिया था उसको, बस इतनी बात हुई। 10 साल से देखा है एसआईटी बनाने का काम, हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है। और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है? और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो एनओसी मिले होंगे, फायर एनओसी तब मिलेगा, तब जाकर के नक्शा पास होगा। पूरी तरीके से सरकार ये आज भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार के ही कारण ये घटनाएं घट रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखिए, जब ये उसको गिराने का आदेश हुआ था 2016 में, जब गिराने का आदेश हुआ गिरा नहीं पाए, और इसलिए कि लोग पैसा खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चाहे एलडीए हो चाहे बिजली विभाग हो। और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। अब आपने एक माँ का दर्द सुना। उसका 20 साल का बच्चा ही घर चलाता था, ग्राफिक कंपनी में काम करता था, थोड़े पैसे लाता था, अपनी बहन को पढ़ा रहा था, अपनी माँ को, अपना जीवन चला रहा था। अब कोई जवाब देगा कि इस परिवार का क्या होगा, इस माँ के आंसुओं का क्या होगा? बहनों भाइयों, इसका जवाब कोई नहीं देगा। कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। अतुल गर्ग फार्मर डीजी हैं अग्निशमन सेवा दिल्ली से। यतेंद्र कशाना अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, नोएडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सुनील एकेडमी हमारे साथ मौजूद हैं। और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर एमएच खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बीजेपी ने आज की डिबेट में शामिल होने से खुद को अलग कर लिया, इसलिए उनका कोई प्रवक्ता डिबेट में नहीं है। मैं अतुल गर्ग जी को पहले आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम